तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग मेजर पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से आपको मेजर पेपर 3 का भी तैयारी करना है। क्योंकि आप लोग ये सोचकर है कि पहले मेजर पेपर 2 का तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग 3 का करेंगे, क्योंकि 4 तारीख को ही आप लोगों का मेजर पेपर 3 का भी एग्जाम है। तो दोनों को साथ में लेकर मेरे दोस्तों चलना है। बात रही कि सर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जिस प्रकार अपने मेजर पेपर 2 में हमें प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इसी तरह से हमें मेजर पेपर 3 में भी बताइए। तो मेरे दोस्तों सारे स्टूडेंट्स दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। मैं हर एक वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो D2 आपके परीक्षा में छपने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा जरूर। आइए सर, आपके स्क्रीन पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चन। मैं स्टार्टिंग में ही कहा था भाई आप लोगों को कि स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न होगी ना भाई, एक प्रश्न से लेकर के हमारा जो 5वां प्रश्न होगा, 5वें प्रश्न को दोस्तों हर हाल में आपको क्या करना है भाई, सही करना है। थोड़ा सा भी दोस्तों गलती ना करें, क्योंकि यही 5 प्रश्न से आपके अंदाजा लग जाती है भाई। आइए सर, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न पे। ध्यान दे देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी, यानी सर हमारा दजला नदी और फरात नदी। कहां पे मेरे भाई? दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ था। दजला और फरात किस नदी पर, किस खाड़ी में गिरती है भाई? तो बताएंगे सर फारस की खाड़ी में गिरती है। कहां पे? फारस की खाड़ी में। कहां पे मेरे भाई? फारस की खाड़ी में। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया शब्द 2 शब्दों से टूटती है, मेसो से प्लस पोटामस, यानी 2 नदी के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है, आइए सर मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया भाई। इन 50 क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए मेरे भाई, आपके पेपर में 5 क्वेश्चन यहीं से छपेगी। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी सर? मेसोपोटामिया का जो लिपि था वो हमारा किलाक्षर लिपि थे। कैसे था मेरे भाई? मुस्कुरा कर बोलिए ना मेरे लाडला, क्या? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या? किलाक्षर लिपि। हम्मुराबी कौन था सर? तो बताएंगे सर हम्मुराबी बेबीलोन का राजा था भाई। क्या था? बेबीलोन का राजा था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हम्मुराबी संहिता किससे संबंधित था? तो बताएंगे सर कानून से। किससे संबंधित था मेरे भाई? हम्मुराबी सभ्यता जो था वो किससे संबंधित था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कानून से। किससे संबंधित था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कानून से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई फटाफट बताए मेरे भाई कि जिगुरात का संबंध किससे है? मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं मेरे लाडला, क्योंकि मैं पहले ही ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मेरे दोस्तों फर्स्ट बता रहा हूं। मेजर पेपर 3 चाहते हैं तो कमेंट में दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे भाई। आइए सर बात करते सर जिगुरात का संबंध क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा मंदिर से। किससे मेरे भाई? मंदिर से भाई। अगला क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। 7 नंबर, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो बताएंगे सर गेहूं और जौ। मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो हमारे क्या था भाई? गेहूं और हमारा जौ। मेसोपोटामिया सभ्यता का वर्तमान स्थान कौन सा है? तो बताएंगे सर इराक। और मेरे दोस्तों दजला और फरात नदी कहां बहती है? इराक में। क्या? इराक में बहती है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मेसोपोटामिया का प्रमुख नगर कौन था? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया का प्रमुख नगर हमारा यूरुक था। कौन था भाई? मेसोपोटामिया का प्रमुख नगर कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा उरुक था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर मेसोपोटामिया यानी सर मिट्टी की तख्तियों पर लेखन करने की प्रथा कहां से मिली है? मिट्टी की तख्तियों पर, मैंने मिट्टी पर लिखने की प्रथा कहां से प्रचलन हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया। कहां से? मेसोपोटामिया से। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मिस्र सभ्यता मेरे भाई हमारा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। मत सोचियो दादा कि सर बड़ी फास्ट बताई तू रे। नहीं दादा, हम तोहनी के पहले बता चुको लियो रे। हमारा आशा कर रही हो कि हमारे भाई हमारे बहन एक और पहले हमने तोहनी के खातिर हम 3 लेक्चर प्रोवाइड कर लियो। अगर तोहनी नहीं देखली ना दादा हमारे दीदी, तो तोहनी एक बार जाके एकदम प्लेलिस्ट में जाके तोहनी एकदम जरूर देख लिया। हम जैसन बता लियो ना रे भाई हमारे बहन, चाहे वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स वाला या ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन हो तो ना दादा एकदम D2 तोहनी के पेपर में छपतो भाई। तोहनी अगर चाहे इन्हें कि सर मेजर पेपर 3 भी बता दिया हमने के खातिर तो कमेंट करिए दादा, ठीक हो। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो बताओ सर फराहो कहा जाता था। क्या मेरे भाई? मिस्र के राजाओं को हम लोग फराहो कहते थे। जैसे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मिस्र के लोग मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे? तो मम्मी बनाते थे। क्या? मम्मी बनाते थे भाई। क्या सर? बताएंगे सर मम्मी बनाते थे। अगला क्वेश्चन बात है सर, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है,
14 पूछा गया कि सर मिस्र की लिपि क्या, मिस्र लिपि को क्या कहते थे, तो बताएंगे सर हमारा, देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, गौर कीजिएगा गलत नहीं करना है, मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर। मिस्र सभ्यता की लिपि अगर आपसे पूछा जाएगा हाइरोग्लिफिक, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे अगला, मिस्र का प्रसिद्ध पिरामिड कहां स्थित है, तो बताएंगे सर गीजा में। पिरामिड क्या था सर, तो राजाओं को जहां पे दफनाया जाता था वहीं पे दोस्तों पिरामिड बनाया जाता था, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पे आते सर, अगला क्वेश्चन है पिरामिड किसके मकबरे था भाई। अभी मैंने बताया सर हमारा जो पिरामिड था ना वो हमारा किसका था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा फराओ के थे भाई, क्या फराओ के, ठीक है फराओ राजाओं का था भाई, ठीक है ना। आइए सर, मिस्र के सूर्य देवता का नाम क्या था, मिस्र के सूर्य देवता का नाम था क्या, रा। क्या नाम था मेरे भाई, मिस्र के सूर्य देवता का नाम था ओनली फॉर रा, क्या रा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है सर, पूछा गया सर 18 नंबर क्वेश्चन, मिस्र के लोग ज्यामिति क्यों जानते थे, मिस्र के लोग ज्यामिति क्यों जानते थे मेरे भाई, तो बताएंगे सर कृषि भूमि मापने के लिए, कितना योग्य भूमि हमें फसल के लिए रखना है, कितना हमें चारागाह के लिए रखना है, कितना हमें वनस्पति जंगलों के लिए छोड़ देना है, इसको मापने के लिए दोस्तों वो लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे दोस्तों। तो बताएंगे किसका इस्तेमाल करते थे, ज्यामिति का। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। मिस्र की राजधानी कहां थी सर, तो मिस्र की राजधानी कहां था मेरे भाई, मेम्फिस। कहां थे मेरे भाई, मिस्र की राजधानी कहां थी मेरे सर सरनियों, तो बताएंगे सर मेम्फिस, क्या मेम्फिस, यानी सर हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी के बारे में आ गया सर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हमारा रावी नदी के तट पर हुआ था। हड़प्पा की खोज किसने किया था सर, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की खोज किसने किया था भाई, रखलदास बनर्जी ने। आरडी बनर्जी ने कब किया था, 1922 में। कौन सा नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। कौन सा भाषा से लिया गया है, सिंधी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां स्थित है, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा हरियाणा में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी भाई, तो बताएंगे सर लोहा। सबसे पहले कौन सा धातु के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है, टीन एंड तांबा। क्या, मुस्कुराकर बोलिए, टीन एंड तांबा। यानी याद रखिए सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महान स्नानागार कहां से मिला है, ग्रेट पाथ कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। कहां से, मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन बात है सर क्वेश्चन नंबर 26 सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था सर, तो कृषि करना और व्यापार करना। क्या मेरे भाई, कृषि करना और व्यापार करना। और 5 मार्क्स का एगो क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, और 15 मार्क्स का एगो क्वेश्चन फिक्स है मेरे दादा। किस पर, तो फाइनल एग्जाम जो आपका 1 तारीख को होने वाला है, एकदम D2 छपेगी। जो मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में 100% 21 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1-2 मार्क्स का नहीं, 21 मार्क्स। एगो आएगा आपका 15 मार्क्स, एगो आएगा आपका 5 मार्क्स, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव। 21 मार्क्स आपके पेपर में आएगी। क्या आएगा मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए बार बार कहता हूं प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देख लेंगे। आइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी मेरे भाई, तो चित्र लिपि। मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर लिपि। मिस्र की लिपि तो बताएं हाइग्रोग्राफिक लिपि। लेकिन दोस्तों हमारा अगर सिंधु से बताया जाए तो चित्र लिपि बताना है। क्या, चित्र लिपि बताना है। अगला क्वेश्चन, और मैं आ रहा हूं दोस्तों 1 तारीख के एग्जाम में बीएसके कॉलेज और केएसजीएम कॉलेज। अगर आप लोगों का सेंटर बीएसके कॉलेज और केएसजीएम कॉलेज पड़ा है तो दबा करके मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो बताएंगे सर सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसका, मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला, सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था, किस कारण से पतन हुआ, आज तक कोई प्रमाण नहीं है मेरे भाई, लेकिन माना जाता है दोस्तों 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या था, तो बताएंगे सर कपास। क्या था मेरे भाई, कपास। तो ये रहा सर आपका सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट था।
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीन सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताएंगे सर हमारा हांगो नदी, जिस नदी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कभी कभी मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, बोलिए ना दादा, बताएंगे सर कभी कभी इसको एलो रिवर यानी दोस्तों हम लोग इसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चीन की सभ्यता का प्रमुख धर्म कौन सा था? चीन की सभ्यता का प्रमुख धर्म जो था दोस्तों वो क्या था? कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सर मेजर पेपर 3 का भी मुझे पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा देखना है कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, तो मेरे दोस्तों फटाफट बिना लेट किए मेरे दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको मेजर पेपर 3 का भी पेपर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 33। क्या मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 33। कन्फ्यूशियस कौन था भाई? तो बताएंगे सर दार्शनिक थे। चीन की महान दीवार किसने बनाया था भाई? तो बताएं किन सी वांग। किसने बनाया था मेरे भाई? किन सी वांग। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, याद रखिएगा कि कागज का आविष्कार कहां हुआ था? और 20 नवंबर से आप लोगों का याद रखिएगा दोस्तों सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट होगी। सेमेस्टर 3 का 20 नवंबर से क्लास स्टार्ट होगा, जहां पे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों का नोट्स के साथ आप लोगों को क्लास में समझाया जाएगा भाई। 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भारी डिस्काउंट चलेगी, जो मेरे दोस्तों 799 रुपए का कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग लेट ना करें मेरे भाई। 25 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में जो ऑफर चलेगी उसमें आप लोग हर हाल में एनरोल कर लेंगे भाई। आइए सर, कागज का आविष्कार कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कागज का आविष्कार, बारूद का आविष्कार या छापाखाना आविष्कार कहां पे हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा मिस्र में हुआ था, सॉरी आपका चीन में हुआ था। कहां पे मेरे भाई? चीन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, बारूद की खोज किस सभ्यता में हुई थी? अभी बताएं सर, बारूद पूछे, छापाखाना पूछे या कागज पूछे, तीनों का आविष्कार चीन के सभ्यता में हुआ था। ठीक है, चलिए सिल्क रूट किस देश से संबंधित है? सिल्क रूट का मतलब दोस्तों इसे हम लोग एक तरह का कपास भी बोलते हैं। क्या? कपास भी बोलते हैं भाई। सिल्क रूट को हम लोग एक तरह का कपास भी बोलते हैं सर। हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? सी हमारा राइट आंसर होगा। चीन के प्रमुख फसल क्या थी? तो चीन की प्रमुख फसल चावल था भाई। चीन की प्रमुख फसल क्या था मेरा लाडला? तो बताएंगे सर चावल था। क्या? चावल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कि चीन की लिपि कैसी थी भाई? तो बताएंगे सर जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वैसा ही दोस्तों हमारा चीन का भी लिपि था। जैसे मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का लिपि था वैसा ही दोस्तों चीन का भी लिपि थी। क्या? चित्रलिपि। याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कन्फ्यूशियस ने किस बात पर जोर दिया? तो बताएंगे सर सदाचार और नैतिकता पर। किस पर मेरे भाई? सदाचार और नैतिकता पर दोस्तों उन्होंने ज्यादा बल दिए हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कौन? तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया, जो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है, जो दोस्तों फारस के गाड़ी में गिरती है भाई यार इराक में। कहां पे? इराक में। मातृ देवी की पूजा कहां की जाती थी? तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किए जाते थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। किस सभ्यता में मम्मी बनने की प्रथा थी? तो बताएंगे सर मिस्र सभ्यता में मम्मी, लाश को कैसे रखा जाता था? तार मम्मी बना के रखा जाता था। क्या? मम्मी बना के रखा जाता था। अगला 44, किस सभ्यता में किलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ था? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ था। क्या? आशा करियो ना रे भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। उम्मीद करियो ना रे दादा हमर दीदी कि तोहनी बतवा बुझल पा रही। तोहनी के कोनो तकलीफ हो तो ना रे भाई, तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर दबा के तोहनी कमेंट करिया। तोहनी के जे भी प्रॉब्लम हो तो ना दादा हम सॉल्व कर खाते तोहनी के खातिर तैयार हो। बस तोहनी पढ़ लिख के ऐसा स्थान पहुंच जाइए ना भाई, पढ़ लिख के एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां पे मुझे कहना पड़े कि मैं आई कमिंग सर, मैं आई कमिंग मैडम। मैं वो दिन देखना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप मेरे साथ स्टडी करके आप कहां पहुंच गए और मैं कहां का कहां खड़ा रह गया। मैं वो दिन देखना चाहता हूं मेरे लाडला। और मुझे उम्मीद है कोई लाए या ना लाए वो दिन आप जरूर लाएंगे। मुझे आप पर बहुत विश्वास है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप
पर मुझे बहुत विश्वास है कि आप जरूर लाएंगे भाई, वो दिन ला कर दिखाएंगे जहां पे कहेंगे सर मैं ये बन गया हूं, वो बन गया हूं, मैं बिजनेस बन गया, कुछ भी हो, एनी हाउ ला कर दिखाएंगे ना वो दिन। बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, अपने झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, रात को रात नहीं सोचता हूं दोस्त, और मैं मेहनत करता हूं इतना, मुझे पूरा गर्व के साथ कहना पड़ता है दोस्त कि आप लोग आगे ऐसे काम करेंगे कि मेरे नाम रोशन हो जाएंगे, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, मिस्र की सभ्यता किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका में। मिस्र की सभ्यता कहां पे मेरे भाई? अफ्रीका में है भाई, ठीक है ना। जैसे अगला देखिए सर, सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर बंदरगाह था? तो लोथल, याद रखिएगा। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। अरे मेरे भाई यही तो लोथल है जहां से बंदरगाह मिला है। यूनिफॉर्म का अर्थ क्या होता है सर? किलाक्षर लिपि। क्या सर? किलाकर लिपि, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48। क्या मेरे भाई? 48 नंबर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48, किस सभ्यता ने ज्यामिति और गणना की पद्धति का विकास किया था? अभी बताएं। मिस्र की सभ्यता, किस सभ्यता ने बारूद और छापाखाना? अभी बताएं सर हमारा चीन की सभ्यता ने। या दोस्तों कागज पूछे तब भी आपको चीनी बताना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सभ्यता में महान स्नानागार पाया गया? तो बताएंगे सर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां पे मेरे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों अब बात करते सर, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे जल्दी से सर हमें जल्दी से चाहिए सर हमें मेजर पेपर, जी हां सर MJ3 का भी मुझे PYQ चाहिए सर। क्या? MJ3 का भी सर मुझे PYQ चाहिए, और अभी आपने जितना सारा चीज बताया सर इसका मुझे PDF चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते फ्री में मुझे PDF मिले तो आपको प्ले स्टोर में जाके मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको दोस्तों ये कोर्स को क्लिक करना है। यानी सर हमका याद रखिएगा दोस्तों, सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स वाला फोल्ड मतलब आपका जो कोर्स है इसमें क्लिक कीजिएगा, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहां पे देखेंगे BBMK यूनिवर्सिटी है, क्लिक करेंगे, मेजर पेपर 2 को क्लिक करेंगे तो मेरे दोस्तों आपका फोल्डर यहां पे मिल जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो अगर देखना चाहते हैं मेजर पेपर 3 के अकॉर्डिंग तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।